पिछले क्लास में हम लोग एल्डोल संघनन के बारे में पढ़े थे। आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्रॉस एल्डोल संघनन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगला नंबर लिख देना है। अब नंबर तो हमको याद नहीं कितना नंबर तक पिछला बार लिखवाए थे, उस हिसाब से या तो 10 11 हो सकता है, तो 12 नंबर दे दिया। जितना नंबर मन में उतना नंबर दे सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन एकान अभिक्रिया जो हम लिखवाए थे इसमें एल्डोल संघनन, इसे दूसरा हम लोग इसमें डॉट करके लिखवा रहे थे। ठीक, अगला जो पढ़ना है वो है क्या है, क्रॉस एल्डोल संघनन। क्या लिखना है? क्रॉस एल्डोल संघनन। वो जो पढ़ना है क्रॉस एल्डोल संघनन पढ़ना है। एल्डोल संघनन में क्या होता है कि वो एक ही प्रकार के पदार्थ रहता है, उसके बीच में संघनन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग प्रकार के रहेगा। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इसमें दो अलग प्रकार के पदार्थ देखने को मिलेगा। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एल्डोल, क्रॉस एल्डोल संघनन के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक एल्डिहाइड ले लिए, इसका अभिक्रिया, ये इसका जो है कि एक ही अणु है, एक से ज़्यादा अणु भी हो सकता है। दूसरा इसमें जो लिए, उसमें सेम प्रकार के ले रहे थे दोनों को दोनों, लेकिन इसमें अलग अलग ले लिए, तब उत्पाद के रूप में क्या देखने को मिलेगा, इस पर चर्चा करना है। तो देखो, जब इस प्रकार का हम लोग देखते हैं तो इसमें चार प्रकार की यौगिक देखने को मिलता है। अभिक्रिया कैसे हो रहा था? तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना था, अल्फा हाइड्रोजन लेना था। क्या करना था? अल्फा हाइड्रोजन को लेना था। सबसे पहले क्या होता है कि अपने साथ ही अभिक्रिया करता है। पहले एक दूसरे की अपने साथ ही, मतलब मान लो कि इसका एक से अधिक अणु है, इसका भी एक से अधिक अणु है, तो पहले ये अपने साथ ही, मान लो कि ये एल्डिहाइड दिया हुआ था, एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड के साथ क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। इसका अणु फिक्स नहीं है कि एक ही है। ठीक है, इसमें हम बताए थे कि यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन किसको बोल रहे थे? तो जो ये सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा रहता है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन का जो कार्बन आता है उसके बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन आता है उसी को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसका ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसका भी ये अल्फा हाइड्रोजन है, और दोनों यौगिक सेम है। तो बताए थे कि यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है। यहाँ से क्या होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और सी के ऊपर क्या आता है, माइनस आता है। यही सी क्या करता है, इस कार्बन पे जाकर अटैक करता है और यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ देता है, और यहाँ का जो हाइड्रोजन निकलता है वो यहाँ पे आ जाता है। ये चीज़ें पहले चर्चा कर चुके हैं। इसका उत्पाद क्या देखने को मिलता है, ये CH3 हो गया, ये सी, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, O बचेगा। यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा तो OH हो जाएगा। और इस सी के ऊपर एक हाइड्रोजन पहले से है और इस कार्बन से कौन जुड़ने जा रहा है, ये कार्बन जुड़ने जा रहा है। ये कार्बन CH3 है, लेकिन ये CH2 लिखाएगा, इसलिए कि इसका हाइड्रोजन कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। और फिर C डबल बॉन्ड OH हो जाता है। तो यही उत्पाद के रूप में देखने को मिल रहा था, जिसको हम लोग बोल रहे थे एल्डोल संघनन। अब ये खुद में ये अपने साथ भी कर सकता है, ये वाला भी कर सकती है, ये कीटोन है, ये खुद के साथ भी कर देगा। जब ये खुद के साथ करेगा तो फिर से एक और उत्पाद देखने को मिलेगा। इस तरह से हमको टोटल उत्पाद जो देखने को मिलता है, इसमें 4 उत्पाद देखने को मिलता है। ये खुद के साथ करेगा तो इसको भी 2 बार लिख के दिखा देते हैं, इसको भी हम 2 बार लिख के दिखा देते हैं। तो बताए थे इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन ले या यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन ले या यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन, कहीं का भी लेंगे तो एक ही प्रकार का उत्पाद देखने को मिलेगा। कहीं का भी लेंगे तो एक ही प्रकार को। तो इसमें से मान लो कि यही वाला ले रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन एक निकल जाएगा और सी के ऊपर माइनस होगा, ये जाकर अटैक करेगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बॉन्ड तोड़ लेगा, और जो यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा वो हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर से इसका उत्पाद जो देखने को मिलेगा, तो CH3, ये वाला लिख रहे हैं CH3, फिर C, और यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड से O जुड़ेगा और उस O पर यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो इस CH3 को क्या करते हैं, नीचे जोड़ देते हैं। तो इसका पहले तो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को यहाँ पर कार्बन के साथ लिख दिए थे। अब ये कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ेगा, तो ये वाला जो कार्बन जुड़ेगा ये CH3 नहीं लिखाएगा, इसलिए कि इसका हाइड्रोजन कहाँ पर चल गया है, यहाँ पे चल गया है, ये CH2 लिखाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा। तो ये उत्पाद देखने को मिलेगा। अब जब ये एक दूसरे के साथ करेगा, जब ये एक दूसरे के साथ करेगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन लेना अलग बात होगा और इसका अल्फा हाइड्रोजन लेना अलग बात होगा। तो जब हम इसका अल्फा हाइड्रोजन लेंगे तब क्या बनेगा, और जब इसका अल्फा हाइड्रोजन लेंगे तब क्या बनेगा, उसको देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस। ये तो अपने में हो रहा था, अब ये क्रॉस करेगा।
तो क्रॉस में भी दो प्रकार के देखने को मिलता है, क्रॉस में भी दो प्रकार का देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर मान के चलते हैं कि यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ का हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो इस कार्बन का ये कार्बन जो होगा किस कार्बन के पास आएगा, यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड को तोड़ देगा। सिंपल यहाँ पर उत्पाद में ध्यान में रखना है कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड जोड़ टूटा उसको पहले लिखा करें, तब सही तरीका से और लिखाएगा। तो पहले इसको लिखेंगे, तो CH3 फिर C, और ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कौन हाइड्रोजन आएगा, यहाँ का आएगा, यहाँ का ऑक्सीजन के पास यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। अब पहले ये जो CH3 इसमें बच रहा है इसको नीचे दिखा देते हैं, और यहाँ से इसको जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या है, अब ये वाला कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ रहा है, लेकिन अब यहाँ CH3 नहीं होगा, ये क्या होगा, CH2 होगा, इसलिए कि यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे पहुँच चुका है, ये CH2 होगा। और CH2 के बाद यहाँ पे क्या है, सेम जो है वो इसको लिख देना C बॉन्ड OH, तो ये बना। अगर हम यहाँ का इस कार्बन का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन ले तब क्या बनेगा, इस कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन ले तब क्या बनेगा, CH3 C बॉन्ड OH प्लस CH3 C बॉन्ड OCH3। अब अगर यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन लेंगे तो यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन अगर निकलता है तो ये CH2 के ऊपर माइनस आएगा, और ये यहाँ पे जाकर अटैक करेगा, और यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ेगा। इस प्रकार का तो हम लोग देख सकते हैं उत्पाद क्या देखने को मिलता है। पहले तो CH3 हो गया, इसी को लिखेंगे, फिर ये C यहाँ पर क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे यहाँ का हाइड्रोजन आता है, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। अब ये इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन पहले से आता है, एक हाइड्रोजन ऐसे दिखा दिए, और ये कार्बन अब इस कार्बन से जुड़ेगा, ये कार्बन से जो जुड़ेगा तो ये CH2 हो गया है, इसलिए कि यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल चुका है, तो ये CH2 हो गया। और फिर आगे क्या है, C बॉन्ड O है, और फिर CH3 है। ये देख सकते हैं 4 प्रकार के उत्पाद देखने को इसमें मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग को 4 प्रकार के उत्पाद देखने को मिला। ये क्रॉस एल्डिहाइड संघनन में जब भी हम एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में अभिक्रिया कराते हैं तो 4 प्रकार के उत्पाद देखने को मिलता है। अब कुछ रह जाता है कुछ अन्य अभिक्रिया। अन्य अभिक्रिया में कैनी-जारो अभिक्रिया हम लोग देखने वाले हैं। कैनी-जारो अभिक्रिया में क्या होता है, अगला लिखना है, नंबर तो याद नहीं है, नंबर 9 या 10 11 हो सकता है, अपना नंबर देख लेना है कितना नंबर है, उस हिसाब से सभी को लिख लेना है। तो लिखना है कैनी-जारो अभिक्रिया। कैनी-जारो अभिक्रिया, कैनी-जारो अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें जब एक एल्डिहाइड को इसको फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, पहले से पता है, इसका 2 अणु ले रहे हैं, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। जो फॉर्मल्डिहाइड है, जो फॉर्मल्डिहाइड का अभिक्रिया NOH के साथ कराते हैं, सांद्र NOH के विलयन, NOH के साथ ही कराते हैं, विलयन भी किस कराते हैं, NOH के साथ। इसमें दो प्रकार के अणु देखने को मिलता है। एक होता है C बॉन्ड O, यहाँ पर ये Na आकर जुड़ जाता है, लिखने में गलती कर दी, मिटा देते हैं इसको। HC बॉन्ड O, यहाँ का H हट के
ओ एन में आकर जुड़ जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन साइड हो जाता है और अच्छे इसमें दो दो अणु का निर्माण भी देखने को मिलता है। प्लस में इसका दो अणु था ना, एक अणु में COH, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ते हुए दिखाई देता है। तो ये 2 प्रकार का अणु देखने को मिलता है, बनता है। तो सिंपल याद रखना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मेथिल अल्कोहल कहते हैं। ये क्या है, तो ये मेथिल अल्कोहल है। ये मेथिल अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, 2 प्रकार की यौगिक यहाँ पर दिखाई देता है। एक सिंपल एक और याद रखना है, जितना नंबर भी हो अपना नंबर के हिसाब से चलना है। इसके बाद ये कंप्लीट होता है 12 नंबर या जो भी नंबर होगा अपना लिख लेना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, ये CHO है, मतलब ये एल्डिहाइड है। इसमें मेटा पोजीशन पे NO2 समूह जुड़ता है। इसका अभिक्रिया HNO3 साथ में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराया जाता है। यहाँ से HNO3 दिख रहा है ना, यहाँ से NO2 निकल के इसके मेटा पोजीशन पे जुड़ जाता है। किसके, तो इसके मेटा पोजीशन पे ये जुड़ जाता है NO2। ये उत्पाद के रूप में देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, अच्छे ये इसको एक और चीज़ यहाँ पर लिखा है, कौन सा होना चाहिए, सधूम होना चाहिए। सधूम मतलब शायद ये जलते हुए होना चाहिए, इस प्रकार से, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। और ये सांद्र है, सांद्र H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया करता है तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। इसको हम जो उत्पाद के रूप में यहाँ पे बनता है, इसको बोलते हैं मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड के नाम से इसको जानते हैं। इस प्रकार से हम लोग सारे अभिक्रियाएं देख चुके हैं, जितना भी इसमें अभिक्रिया हम लोगों को पढ़ना था। और रह गया कि शायद हमको ये चीज़ें याद नहीं आ रहा कि एक बार हम दिए थे होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए, उसका सॉल्यूशन बताया है कि नहीं। लेकिन आज की क्लास में भी हम कुछ एग्जाम्पल देंगे बनाने के लिए, जिसको आप लोग को बनाकर सभी को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, CH3 COOH प्लस CH3 CH2 COO। ये एल्कोहल संघनन का है। ध्यान देना है कि इससे कितने प्रकार के उत्पाद का निर्माण हो सकता है। ध्यान देना है सभी को, इससे कितने प्रकार का उत्पाद का निर्माण हो सकता है। जो भी पॉसिबल उत्पाद है सभी को बनाना है, जितना पॉसिबल उत्पाद होगा सबको बनाना होगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। CH3 COO CH3, इसका 2 अणु दिखाना पड़ता है। जब अकेला रहता है तो जरूरी नहीं है कि 2 से ज़्यादा भी अणु रह सकता है, तब ये उत्पाद के रूप में क्या देखने को मिलेगा बताना है। सिर्फ एल्कोहल संघनन दिखाना है, उसमें से कार्बन निकाल कर नहीं दिखाना है। और एग्जाम्पल लेते हैं।
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका अभिक्रिया कराना है NaOH NaOH प्लस X2 के साथ अभिक्रिया कराना है। बताना है इसका उत्पाद क्या बनेगा। CH3 CH2 CHO प्लस 2 कॉपर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तब उत्पाद क्या बनेगा बताना है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा। शायद हम अभी एग्जाम्पल छोड़े हुए बताने के लिए, पूरी तरह से तो याद नहीं आ रहा है जो क्वेश्चन दिए थे। इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या होगा, तो उत्पाद के रूप में सभी को बताना है। देख लेते हैं जो हम पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास बोल सकते हैं, जो एग्जाम्पल दिए थे करने के लिए। कौन कौन सा क्वेश्चन दिए थे। एक नंबर जो क्वेश्चन था उसका हल बताने जा रहे हैं, सॉल्यूशन जो पिछले क्लास में हम बताए थे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन दिए थे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये किसमें बदल जाता है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। ये बताया भी गया था कि ये किसमें बदल जाता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब H के जगह OH आ जाता है, सिंपल। दो नंबर दिया गया था CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये भी एल्डिहाइड ही है। एल्डिहाइड का अवकरण कराया जाता है। क्या कराया जा रहा है, ये अवकरण कराया जा रहा है ZnHG की उपस्थिति में और नीचे में HCl। जब ये अवकरण कराया जाता है तो ये एल्केन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, CH3 CH2, ये पूरी तरह से यहाँ से ये रिमूव हो जाता है और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन की जरूरत है, तो एक हाइड्रोजन पहले से है तो इसमें से 2 हाइड्रोजन और आ जाता है, ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पर बन जाता है। जो यहाँ का O निकलता है ना, ये 4 को हाइड्रोजन दिख रहा है तो इसका 2 हाइड्रोजन इसमें आ जाता है तो H2O बन जाता है। ये एल्केन का निर्माण कर लेता है। तो बहुत बार पूछा जाता है कि एल्डिहाइड से एल्केन बनाने का तरीका क्या है, तो ये तरीका ध्यान में रखना है। अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया था, तो 3 नंबर क्वेश्चन का उसका भी हम लोग अवकरण करा रहे थे। तो क्या दिया था क्वेश्चन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो ये अवकरण में 2 हाइड्रोजन दिया जाता है और अवकरण जो एजेंट है LiLH4 है। ये अवकरण करा कर अल्कोहल बनाया जाता है, मतलब ये OCH होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है। इस तरह से अल्कोहल बन जाता है। बहुत आसान सा था। और यहाँ पर एक OH हो जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, CH2 CH3 हो जाएगा। तो इस तरह से अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। और क्वेश्चन था, हाँ, और क्वेश्चन क्या था, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका अभिक्रिया H2N NH C डबल बॉन्ड O NH2 के साथ। ये बताया गया था कि ये पूरा, ये वाला जो होता है ये पूरा एक Y के जगह होता है
और वही यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ का 2 हाइड्रोजन और यहाँ का O निकल के H2O बन जाता है। ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ यहाँ से जुड़ जाता है, इसको उत्पाद में बताया गया था। ठीक, तो ये पूरा Y की जगह होता है, इस बात को ध्यान में रखना था। CH3 ये क्या करते हैं, ये जो CH3 होता है उसको नीचे में दिखा देते हैं। ये जो डबल बॉन्ड O था वो हट कर कौन जुड़ जाता है, N जुड़ जाता है, और जो हाइड्रोजन होता है 2 ऑक्सीजन के साथ चला जाता है। ये उत्पाद ये देखने को मिलता है, प्लस में H2O। सेम इसी प्रकार का 5 नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ था। टोटल क्वेश्चन कितना था, 6 क्वेश्चन शायद था, नहीं 8 क्वेश्चन दिया गया था। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस H2N NH, यहाँ पर बेंजीन समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक NO2 जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे NO2 जुड़ा हुआ था। ये भी सेमी अभिक्रिया था, बताया गया था। ये पूरा Y के जगह था, Y के जगह बहुत सारी चीज़ें बताया गया था। यहाँ से भी सेमी अभिक्रिया होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ से सामने से जुड़ जाएगा CH3 और यहाँ बचेगा CH, और इसका जो ये डबल बॉन्ड है वो ये वाला N के साथ जुड़ेगा, बाकी जैसे है वैसे रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ये हम लोग को उत्पाद के रूप में देखने को मिल जाएगा और प्लस में H2O बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 6 दिए थे, जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड का अभिक्रिया CH3 CH2OH के साथ कराया जा रहा है और उत्प्रेरक के रूप में शुष्क HCl का प्रयोग किया जा रहा है। तब ये क्या देखने को मिलता है, उत्पाद के रूप में। उत्पाद के रूप में यहाँ का जो O होता है इस कार्बन पे जाके जुड़ता है, यहाँ का जो H यहाँ से बाहर निकल जाता है H प्लस OO माइनस के रूप में, और ये यहाँ पे आके जुड़ता है और यहाँ का ये बॉन्ड तोड़ देगा, बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन दे देगा और H प्लस यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। उत्पाद के रूप में क्या देखने को मिलता है, CH3 यहाँ पे हो जाएगा OH और यहाँ हो गया CH, एगो हाइड्रोजन है ना, इसके साथ ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना है। अब इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, तो इस ऑक्सीजन से CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, इससे CH2 जुड़ा तो CH2 जोड़ेंगे, फिर इससे CH3 जुड़ा तब जाके इससे CH3 जोड़ेंगे। ये इतना ही पर यह अभिक्रिया नहीं रुकता है, अगर इसका एक अणु रहता तो इतना ही पर रुक जाता। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम लोग यूज करके मान के चलते हैं कि इसका बहुत सारा अणु है। ठीक है, जहाँ पे जैसा जरूरत पड़ता है उस हिसाब से मान के चलते हैं। तो फिर ये क्या करता है, फिर से यहाँ पर इस वाले फिर से ये क्या करता है कि इस वाले कार्बन पे जाके अटैक करेगा इस वाले, और इसका ये बॉन्ड पूरा तोड़ देता है, ये हट जाता है और ये हट कर उत्पाद के रूप में हम लोग क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, उत्पाद के रूप में अब जो देखने को मिलता है CH3 CH, ये पूरा OH हट जाएगा और यहाँ से एक H ले लेगा, H2O बाहर निकल जाएगा और इस कार्बन से ये वाला जो ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना उसको नीचे दिखा देता है। फिर इससे क्या जुड़ा हुआ है CH2, फिर इससे CH3, और इधर जो जुड़ा उसको तो दिखाना ही है, OCH2 CH3 हो गया। और साथ में क्या होता है, जल के अणु का निर्माण होता है, इसलिए कि ये वाला OH और यहाँ का H मिलकर H2O का निर्माण कर लेता है, तो ये उत्पाद इसका बनता है। तो चलते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन दिए थे, तो 7 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस से गेरनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। गेरनार्ड अभिकर्मक इसी को बोलते हैं। अब यहाँ से हमको पता है कि Mg प्लस और CH माइनस में ये टूटता है, और जब भी CH माइनस में टूटेगा ये वाला कार्बन पे जाकर अटैक करेगा, इसलिए कि यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे धनात्मक का मतलब इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है, इस कारण से यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव होता है और पार्शियली निगेटिव होता है। ये चीज़ें हम लोग पहले से जान चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ये अटैक करता है और यहाँ से ये बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन दे देता है।
तो इसका उत्पाद जो देखने को मिलता है, उत्पाद के रूप में सबसे पहले क्या बनता है, तो CH3 CH2 C, यहाँ O, ये O के साथ यहाँ पर O माइनस होगा तो MgBr इसके साथ आकर जुड़ जाता है, और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर CH है और CH के साथ कौन जुड़ गया, तो CH3 जुड़ गया। अब ये जैसे इसको जल में डुबाते हैं, जैसे क्या करते हैं, इसको जल में डुबाते हैं, तो जल में डुबाते ही यहाँ से जो MgBr है वो हट के यहाँ पर H जुड़ जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे जो MgBr है वहाँ से वो हट के क्या जुड़ जाएगा, या H जुड़ जाएगा। इस तरह से अल्कोहल का निर्माण हो जाता है, तो ये अल्कोहल बन गया। अगला जो स्टेप, अगला जो क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन दिया हुआ था, कीटोन का अभिक्रिया HCN के साथ कराया जा रहा था। तो यहाँ पर क्या होता है, H प्लस और Cn माइनस टूटता है। क्या होता है, H प्लस और Cn माइनस, जिसके कारण ये जो Cn माइनस है कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे। सब में लगभग इसी प्रकार का अभिक्रिया देखने को मिलेगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ पे क्या जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। तो प्रोडक्ट के रूप में क्या देखने को मिलेगा, CH3C। अब यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये O बचेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस आने के जो ये H प्लस निकल रहा है वो यहाँ पे आके जुड़ जाता है। इस वाले CH3 को नीचे दिखा देते हैं, तो यहाँ से कौन आके जुड़ जाएगा, Cn जुड़ जाएगा। Cn का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो यही उत्पाद के रूप में हम लोग को देखने को मिलेगा। ये प्रीवियस क्लास का हम क्वेश्चन डिस्कस किए, जो आज क्वेश्चन दिए हैं उसको भी सॉल्व करके सभी को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, ठीक। तो आज की क्लास को इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का ही नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसे चैप्टर 3 था, पार्ट 3 का, और हम लोग चैप्टर 4 को देखने वाले चैप्टर 4 भी हम इसके बाद स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।